राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री अष्टो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। सिंह राशि, नया अध्याय शुरू। समय बदलने की घड़ी अब आ गई। यह लाभ कोई रोक नहीं सकता। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना है। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं। करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। सिंह राशि, नया अध्याय लिखने जा रहे हैं आप। समय बदलने जा रहा है आपका। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी है, तो अपना डिटेल हमें जरूर मेल करेंगे। आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा, सटीक और सरल उपाय बताता हूं। आपसे एक पैसा चार्ज नहीं लिया जाता। यह सारा व्यवस्था निःशुल्क। सिंह राशि, होने क्या जा रहा है ध्यान से सुनेंगे, बात समझेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। आपके छठे भाव के मालिक होते हैं शनि महाराज। आपके सप्तम भाव के मालिक होते हैं शनि महाराज। और शनि महाराज आपके अष्टम भाव में मीन राशि में बैठे हुए हैं। आज 21 तारीख को अपना ये नक्षत्र चरण पद बदलेंगे। उत्तराभाद्र नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं और इसी के ये तृतीय चरण से आज गोचर करेंगे 4 बजे से। यह परिवर्तन आपके लिए जबरदस्त मायने रखता है, जबरदस्त प्रॉफिट देगा। क्यों देगा? क्योंकि शनि महाराज न्याय के देवता हैं। शनि महाराज कर्म के मालिक होते हैं। आपकी कोई भी राशि हो, आपका कोई भी लग्न हो, आपके कर्म के मालिक शनि महाराज होते हैं। आपके कर्मा शनि महाराज होते हैं और आपके सप्तम भाव के मालिक हैं, आपके छठे भाव के मालिक हैं। तो इनका यदि कोई परिवर्तन होगा, कुछ भी परिवर्तन होगा, तो आपके जीवन पर तो इसका असर पड़ने ही वाला है, अवश्य पड़ेगा। बिजनेस व्यापार पर पड़ेगा, नौकरी पर पड़ेगा, शत्रु पर पड़ेगा, सब पर इसका प्रभाव पड़ेगा। बैठे हैं मीन राशि में, देवगुरु बृहस्पति के घर में अस्त अवस्था में है और इसी अवस्था में ये नक्षत्र चरण पद बदल रहे हैं। तो आपको अचानक से आज से लाभ होना शुरू हो जाएगा। अचानक से लाभ होगा। कोई काम आपका फंसा था, लटका भटका अटका था, वह फंसा हुआ काम आपका बन जाएगा, जिससे आपका मन प्रसन्न होगा, आनंदित होगा। कोई उलझन, कोई परेशानी है, वह दूर हो जाएगी। बिजनेस व्यापार में लाभ होगा, तरक्की होगी। दाम्पत्य जीवन में कोई परेशानी थी, वह परेशानी दूर हो जाएगी। यदि आपके शत्रु हैं, आप परेशान हैं शत्रु से, शत्रु आपके मार्ग से स्वतः हट जाएंगे। अब जो आपका अहित सोच रहा था, वह आपका हित सोचेगा, आपके बारे में बुराई नहीं करेगा, आपका बुरा नहीं चाहेगा। समय बहुत अच्छा, शत्रु परास्त हो जाएगा। कोई ऋण आपने ले रखी है, वह ऋण आप चुकता करते हुए नजर आएंगे। एक बात और समझिएगा, यहां पर बैठे हैं और यहां से इनकी 3 दृष्टियां पड़ेंगी। शनि महाराज की 3 दृष्टि होती है, 3, 7 और 10। तो 1, 2, 3, तीसरी दृष्टि कर्म के घर पे, जैसा कि हमने पहले ही बताया है। आपकी कोई भी राशि हो, कोई भी लग्न हो, आपके कर्म के मालिक शनि महाराज बनते हैं। अब कर्म के घर पे दृष्टि, समय ऐसा है कि आप जो भी कर्म कर रहे हैं या जो भी कर्म आपने पहले किया है, परिणाम नहीं मिला है, तो उसका परिणाम आपको मिलने जा रहा है। क्योंकि शनि महाराज न्याय के देवता हैं, न्याय करते हैं। शनि महाराज सने सने हैं, धीरे धीरे देते हैं, लेकिन देते जरूर हैं। इनको रोकने टोकने वाला कोई नहीं है, क्योंकि दंड देने का अधिकार शनि महाराज के पास। तो यदि आपने कर्म किया है, तपस्या करी है, मेहनत किया है, तो आपको उसका फल, उसका बेनिफिट मिलकर रहेगा। यह अटल सत्य है। आपको लाभ होगा, आपका काम बनेगा, आपकी उन्नति, प्रगति, तरक्की होगी।
यदि आप नौकरी कर रहे हैं, चाहे प्राइवेट चाहे सरकारी, किसी भी संस्था से जुड़े हैं, तो आपका ग्रोथ होगा, आपका प्रमोशन होकर रहेगा, आपकी उन्नति होकर रहेगी। बिजनेस व्यापार आगे बढ़ेगा, प्रगति करेगा, उन्नति करेगा। 3 हो गया, 4 5 6 7। 7वीं दृष्टि आपके धन के घर, धन का संचय होगा, कुटुंबजनों का साथ मिलेगा, आपके प्रॉपर्टी पे, आपके धन पे, संपत्ति पे कोई कोर्ट केस है, मुकदमा है, वह सॉल्व होगा। जमीन संबंधी कोई विवाद है, उसमें आपकी डिग्री होगी, आपकी विजय होगी। आपका जो भी उलझन था, आप टेंशन में थे, जमीन पे मुकदमा, पैसा फंस गया, वह आपका सॉल्व होगा, क्योंकि शनि महाराज आपको बरकत दे रहे हैं, आपके धन में इजाफा करेंगे। धन संबंधी यदि कोई उलझन, कोई परेशानी है, वह दूर हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। प्रॉपर्टी आपका आपके हवाले हो जाएगा, आपकी प्रॉपर्टी आपको मिल जाएगी। कोर्ट कचहरी के मामले सॉल्व होंगे, कोर्ट कचहरी से आपको लाभ मिलेगा। कोई जमीन बेचना चाह रहे थे, नहीं बिक रहा था, वह जमीन बिकेगा भी। आपका जो सपना है, जो अधूरा काम है, वह पूरा हो जाएगा। 7 हो गया, 8 9 10। 10वीं दृष्टि डालेंगे आपके पंचम भाव पे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे। तो यदि आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वहां से आपको लाभ मिलेगा। यदि आप अध्ययन कर रहे हैं, तो अध्ययन में आपका मन लगेगा, अध्ययन बहुत अच्छा करते हुए दिखाई देंगे आप। आपकी संतान तरक्की करेगी, आपके संतान की प्रगति होगी, उन्नति होगी। यदि आपकी संतानें कहीं विदेश जाना चाहती थी पढ़ाई के लिए, तो वह काम बनेगा, आपकी संतान विदेश जा सकेगी, योजना बन जाएगा। कोई आपका मित्र आपसे बिछड़ गया था, दूर हो गया था, तो वह बिछड़ा हुआ मित्र आपके समीप आएगा, जिससे मिलकर आपको बड़ी खुशी होगी। तरक्की का द्वार खुलेगा, सफलता का मार्ग प्रशस्त होगा। कोई बीमारी है, कोई समस्या है, वह समस्या से छुटकारा मिलेगा। यदि कोई दवा चल रही है, तो दवा को प्रॉपर खाते रहिएगा, लापरवाही मत करिएगा, परहेज करिएगा, आपको लाभ होगा। शनि महाराज की आराधना पूजा आपके लिए श्रेष्ठकर होगा। शनि महाराज की आराधना पूजा सिर्फ इसलिए नहीं करनी चाहिए कि शनि की 7.5 चल रही है, शनि के ढैया चल रही है, चलो लाओ कुछ पूजा पाठ कर। इनका पूजा रेगुलर करते रहना चाहिए, क्योंकि ये न्याय के देवता हैं, कर्म के मालिक हैं, धन देते हैं। तो शनि महाराज की सतत आराधना पूजा करते रहना चाहिए। पीपल वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए। शनिवार के दिन गरीब को शनि महाराज की वस्तुओं का दान करिए, आपको लाभ होगा। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी, तो अपना डिटेल हमें जरूर मेल करेंगे। आपसे 1 पैसा चार्ज नहीं लिया जाता, यह सारा व्यवस्था निःशुल्क। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हमारी प्रार्थना। जय श्री राम।